हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस 2024 रिवीजन सीरीज में ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है, जो कि है टॉपिक मेजरमेंट पर। तो मेजरमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो उनको देखना है। तो एक एक तो होता है यूनिट यूनिट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मेजरमेंट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पे। और दूसरा बेसिक क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स पे। डेराइव्ड यूनिट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी डेफिनेशन पे क्वेश्चन, या फिर एक तरीके से पूछ लिया जाता है लेंथ पे। लेंथ की यूनिट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट या मापन एक तरीके से किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करती है। किसी भी कोई भी मटेरियल है, क्वांटिटी उसकी कितनी है। ये क्वांटिटी जैसे कि अगर फंडामेंटल जो हमें पता है, 1 किलोग्राम में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, या फिर किसी और यूनिट में हो सकती है। तो ये किलोग्राम मीटर एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजरमेंट की यूनिट। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र करने की, या क्वांटिटी या फिर मात्रा को मेज़र करने की अलग अलग यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास एक कप है। एक कप है और ये ढेर सारा आटा है। अब हमारे पास एक एक पल के लिए निकाल देते हैं कि अ, किलोग्राम जैसा कुछ या फिर ग्राम जैसा कोई चीज़ है भी। तो अब इसको मेज़र करना है। तो कैसे मेज़र करेंगे, इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके कप में डालेंगे, कप को फिल करेंगे, उसके बाद इसको साइड में करते जाएंगे। एक तरीके से एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा अ, आटा इस कप के माध्यम से हम मेज़र कर लेंगे। और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मतलब एक टोटल जो भी आटा था, ये 12 कप के इक्विवेलेंट होता है। तो ये 12 कप क्या हुआ, यहाँ पे कप रिप्रेजेंट कर रहा है इस आटे की मेज़र करने के यूनिट को। और ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके परिमाण को, यानी कि मैग्नीट्यूड। अब सारे के सारे जितने भी यूनिट्स फंडामेंटल हो चाहे डेराइव्ड हो, इन्हीं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाए गए हैं। अब मैंने इस कप को एक स्टैंडर्ड ले लिया इस आटे को मेजर करने का। अब यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो गया। अब कुछ भी करेंगे, जैसे कि मान लो मुझे इतना आटा नहीं, इसके साथ साथ इतना सारा और आटा मेजर करना है। तो इसमें कप को मतलब इसी कप से इसको भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब जो भी नेक्स्ट मेजरमेंट होगा इसी स्टैंडर्ड के मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे मान लेते हैं अभी 12 यूनिट था, अभी इतना और मेजर करना है, ये इतना और मेजर करना है। तो ये भी तो होगा, जैसे कि 12 प्लस 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 3, जो भी जितनी भी क्वांटिटी होगी उसकी इस तरह इस ऐसे मेजर करते चले जाएंगे। एक तरीके से हमारा जो यूनिट हो गया कप, और 12 जो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और 12 कप ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट, इतने आटे का मेजरमेंट। ठीक है। तो यही होता है मेजरमेंट। अब हमको लेंथ में मेजर करना है। लेंथ में तो एक तरीके से जो मीटर होता है, वे एक लेंथ का मेजरमेंट ही तो शो करता है कि इतनी लेंथ है, वो मीटर। अब जैसे 12 मीटर ले लेते हैं, तो 12 मीटर एक कोई भी लंबाई की पर्टिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कोई मेजर करता है। एक तरीके से देखा जाए तो 12 यूनिट की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उतना उसका मेजरमेंट बन जाता है। अब अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास एक कप था, अब एक ग्लास भी है, और एक मान लेते हैं बॉल, एक कटोरा है। अब आटा वही है इसको मेजर करने का।
कप से हम हमारा 12 आया। मान लेते हैं जब हम उसी आटे को एक दूसरे ग्लास से मेज़र करते हैं तो ये करीब करीब 8 ग्लास आता है, और बॉयल से मेज़र करते हैं तो मान लेते हैं करीब 3 बॉयल में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 12 कप इज इक्वल टू 8 ग्लास हो गया, इज इक्वल टू 3 बॉयल। इसका क्या मतलब है? यानी कि आ, हम हमारा जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अलग अलग मेज़र करने की यूनिट्स थे। कोई ग्लास से मेज़र कर रहा था, कोई कप से, तो कोई बॉयल से, इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? एक इंटरनेशनल कंसेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा था, किसी एक चीज़ पे सहमति कि हाँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो यहीं पे आता है जैसे कि ये कप वाला सिस्टम मान लेते हैं, एक डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है, ग्लास एक डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है, और ये बॉयल एक डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बताने का मेन पर्पज़ यही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप हुए हैं मेजर करने के, बेसिक चार सिस्टम है। एक सीजीएस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, और दूसरा एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, और एक एसआई सिस्टम है लास्ट में। ये एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम ही हमको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया है, वही बेसिकली हमको पढ़ना रहता है, और सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बनते हैं। और ये तीन सिस्टम बताने का जो बेसिक पर्पज है, थोड़ा बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए। तो सीजीएस मान लेते एक तरीके जैसे कप का मेजरमेंट ये इसमें हुआ है, तो इसमें ग्लास के माध्यम से मेजरमेंट हुआ है, इसमें बॉयल के माध्यम से मेजरमेंट हुआ है, और एसआई में किसी और तरीके से मेजरमेंट हुआ है। बस यही एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो सेंटीमीटर होता है, और जैसे कोई मात्रा मेज़र करनी है या फिर सब्सटेंस की, या फिर तो उसको ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और जो एफपीएस सिस्टम होता है, ये एक तरीके से ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें जो मेज़र करने की यूनिट्स होती हैं वो होती है फुट, पाउंड एंड सेकंड में। फुट यानी कि लेंथ का, फुट यानी कि लेंथ का मेजरमेंट, पाउंड यानी कि मास का मेजरमेंट, और सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम का मेजरमेंट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से ये फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 ग्राम, एक तरीके का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये हो गया हमारा दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एमकेएस सिस्टम। इसमें जो मेज़र करते हैं लेंथ को मीटर में, लेंथ को मीटर में, और मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो ये एक मेजरमेंट सिस्टम हो गया। और जो लास्ट है जिस पर कंसेंसस है, यानी कि हम ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जिससे मेज़र करेंगे, तो वो है हमारा ईएसआई सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम अभी यही है करंटली जो चल रहा है। इट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, क्यों मॉडर्न फॉर्म है? क्योंकि एक ला के अकॉर्डिंग इसको हैंडल किया जाता है, क्योंकि कंसेंसस भी है कि हाँ हम जो भी कंट्रीज हैं कि इसको अडॉप्ट करने को सहमत हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट बात, इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960। मतलब पेरिस में जो भी अंतर्राष्ट्रीय भार और माप सम्मेलन के अंतर्गत इसको अडॉप्ट किया गया था। किसको? एसआई सिस्टम को। कब? 1960 में। इट हैज 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक लेंथ, एक लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, टेम्परेचर है, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ की मात्रा। अब इनकी यूनिट्स अलग अलग दे दिए गए हैं। जैसे मतलब मैंने एक लंबाई मान लेते हैं, आटा है, एक तरीके से दाल है, या फिर चावल है, इस तरीके से। और किसी को कप से मेजर कर रहे हैं, किसी को ग्लास से, किसी को बॉयल से। इसी तरीके से मेजरमेंट यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, बस बेसिक फंडामेंटल उतना ही है।
तो ये इनको दे दिया गया लंबाई का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि किसका फंडामेंटल यूनिट क्या है एसआई सिस्टम में। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस का मोल। मोल ये बेसिक यूनिट्स दे दिए गए हैं। तो इसको याद करने की चीज़ है, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एसआई सिस्टम के जो डेराइव्ड इनका डेफिनेशंस, इनसे डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। अगर इसके बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो देखनी है हमें, जैसे मीटर। मीटर क्या है बेसिकली, पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम। बाकी इतने इंटरवल, मतलब जैसे कि ये वैक्यूम मान लेते हैं, इसमें लाइट जो है इतना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कवर की, तो उसी को मान लिया गया इतना मीटर है। अब एक्चुअल में कौन कितना था इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको IIT या फिर नीट का एग्ज़ाम नहीं देना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली जो सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको एक यूनिट बना करके बाकी सारे जो भी अदर खगोलीय पिंड है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट, डिस्टेंस की मेजरमेंट की जाती है। अब लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब लेंथ की मेजरमेंट्स हैं। लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, लाइट ईयर एक्चुअल में होता क्या है? जो भी लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वही होता है एक लाइट ईयर। लाइट जो भी एक साल में डिस्टेंस कवर करती है उसी को बोलते हैं एक लाइट ईयर। 1 ईयर distance traveled by the light, distance traveled by the light in a year is equivalent to 1 light year। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स में। और लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अब उल्टा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया था उसी के 1-2 साल बाद 2013 में। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है ये। अब पार्सिक क्या है? पार्सिक भी एक डिस्टेंस का ही मेजरमेंट है। ये क्या होता है? यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पार्सिक भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसका यूनिट है, तो एक तरीके से डिस्टेंस का यूनिट है। ये सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सिक यूनिट, नैनोमीटर, ये सब के सब डिस्टेंस के यूनिट। नैनोमीटर पे क्वेश्चन पूछा गया है, नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी? तो 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁹ मीटर। तो इस ये पॉइंट उठा के क्वेश्चन बनाया गया। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और मेजरमेंट कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है इस टॉपिक में वो है डेराइव्ड यूनिट्स के बारे को लेकर के, यानी फंडामेंटल यूनिट्स को बेस बना करके जो कुछ डेराइव्ड यूनिट्स यानी 7 फंडामेंटल के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं और हर अल्टरनेट ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। जैसे भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि पास्कल किसका यूनिट है या SI यूनिट है, या फिर ऐसे पूछ लिया गया था कि प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल है। इस तरीके से इनको बस रीड करना है और माइंड में बना के रखना है। बाकी इसमें कोई बहुत साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को नहीं देखना है कि कैसे ये डेराइव होकर के न्यूटन कहाँ से आया या फिर जूल कहाँ से आया, इनको नहीं जानना है। बस इतना जानना है कि फोर्स का जो SI यूनिट है, फोर्स एक डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड क्यों है? तो डेराइव्ड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थे इन्हीं को बेस बना करके इनका डेवलपमेंट किया गया है। जैसे फोर्स एक तरीके के न्यूटन है ना, तो फोर्स का जो डेफिनेशन होता है एक तरीके से उसका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का जो होता है डेफिनेशन, ये dv/dt। dv/dt क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होती है? डिस्टेंस dt। ठीक है,
एक तरीके से देखा जाए तो मास dx2 अपॉन dt2, ये जो मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे x क्या है, x लेंथ की यूनिट है, इसका लेंथ हो गया, और t क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको SI यूनिट मिले तो x का आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर अगर इसको मैं थोड़ा मीटर यूनिट में लिखेंगे तो मास का क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्लस टाइम का सेकेंड स्क्वायर। तो यही 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना डिटेल में हमको डिराइव करके नहीं पढ़ना है, बस इनके पता होना चाहिए कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, तो वर्क का जूल होता है, और प्रेशर का जो होता है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। और बाकी और जो है कुछ इम्पोर्टेंट SI यूनिट्स, जो डेराइव यूनिट्स के SI यूनिट्स है उनको देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है पावर, यानी कि शक्ति, इसका SI यूनिट वॉट है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है इस पावर वाले टॉपिक से कि हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। तो ये हाउ मेनी वॉट्स, तो 1 horsepower इज इक्विवेलेंट टू 746 वॉट। यानी कि हॉर्स पावर जो होता है वो पावर का एक स्टैंडर्ड अपर यूनिट होता है, और जो वॉट होता है वो छोटा छोटा मोटा, जैसे हॉर्स पावर से कोई बड़े गाड़ियों के इंजन के लिए हॉर्स पावर का यूज़ करते हैं, तो वॉट, कोई बल्ब के जो पावर होता है उसके लिए वॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किसका यूनिट है, तो ये है, सॉरी फ्रिक्वेंसी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हर्ट्ज का यूनिट है। इसी तरीके से विद्युत आवेश या कूलम का इसका यूनिट है, किसका SI यूनिट कूलम है, किसका इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश का। इसकी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। वॉट मतलब पावर की यूनिट ही पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में, ये पावर की यूनिट क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्वेश्चन 2005 में पूछा गया प्रीलिम्स में कि एम्पेयर किसका SI यूनिट है। इसी तरीके से वोल्टेज वोल्ट का होता है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि भौतिक राशि है। अब एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस मैं इसका इस SI यूनिट ओम होता है। इसी तरीके से धारिता या कैपेसिटेंस एक भौतिक राशि है जिसका SI यूनिट फैराड होता है। और जो नेक्स्ट है हमारे SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ओम, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। रेजिस्टेंस ये तरीके से V इज इक्वल टू आई आर से डेराइव होता है। तो R इज इक्वल टू, ये ओम का लॉ होता है, V अपॉन आई। तो इसका जो एक्चुअल में ओम मीटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टिविटी होना चाहिए था यहाँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए था, इसका होता है ओम, रेजिस्टेंस का ओम होता है, जो रेजिस्टिविटी होता है उसका होता है ओम मीटर। क्योंकि इसको डिराइव करते हैं रो ए अपॉन एल, इस तरीके के कोई फार्मूला से डिराइव करते हैं। आर इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द मेजरेबल थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन का जो लेयर होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको मेजर करते हैं डॉप्सन में। इसके लिए एक अलग यूनिट दिया गया है डॉप्सन में। ये था हमारा यूनिट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब
नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।